बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बरतानिया का एक थिंक टैंक है और ये बड़ा मकबूल है। इसकी तफसीलात मैं आपको भी देता हूँ, लेकिन इन्होंने ख़बरदार किया पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया में जो ख़ास तौर पे ख़बरदार किया वो अमेरिका को और मगरबी ममालिक को किया है, क्योंकि मशरिक़ बहुत आगे निकलने वाला है। एशिया की सदी का आगाज़ हो रहा है, इस पर हमने कई दफ़ा बात की है। अब ये थिंक टैंक बता रहा है कि सुपर पावर आने वाले दिनों में कौन होगा, दुनिया में सबसे बड़ी मईशत आने वाले दिनों में किसकी होगी। इस हवाले से जो इनका ख़ास जुमला है, जो इस हवाले से इस थिंक टैंक ने लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वी एक्सपेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी टू डिक्लाइन फ्रॉम 2021 onwards, and for the country to eventually be overtaken by China as the world's largest economy. The Center for Economics and Business Research, ये जो थिंक टैंक है इसको कहते हैं CEBR, द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। वो ये कह रहे हैं कि 2021 के बाद से अमेरिका की इकोनॉमी जो है, उसका जो शेयर है, उसका जो हिस्सा है दुनिया की जीडीपी में या दुनिया की तरक्की में या दुनिया के पैसे में, अमेरिका का जो एक हिस्सा है वो 2021 के बाद कम होना शुरू हो जाएगा। यानी 2021 अब शुरू हो गया है एक आधे दिन में, तो ये एकदम इसका शेयर कम होना शुरू हो जाएगा 2021 से, और वहां पे जो शेयर बढ़ेगा और आने वाले दिनों में जो मईशत अमरीकी मईशत के ऊपर कब्जा कर लेगी और उससे आगे निकल जाएगी, वो चाइना की होगी। और ये बरतानिया के थिंक टैंक ने ये अंदाज़ा लगाया है, और ये जो स्टडी हुई है ये बहुत सारे फैक्ट्स को देखते हुए हुई है, हालात को देखते हुए हुई है। इन्होंने इस स्टडी के अंदर ये देखा कि आने वाले दिनों में किन चीज़ों की दुनिया को ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें कौन बना रहा है, किस मुल्क की हिकमत अमली बेहतर है, किसकी तिजारत आगे जा रही है, किसकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं, कौन दुनिया में आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है और किसके पास जो है वो ज़्यादा मौके हैं आगे बढ़ने के। इसमें मैन पावर भी होती है, टेक्नोलॉजी भी होती है, पॉलिसीज़ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का अमल दखल होता है। तो ये दर्जनों चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद हालात के मुताबिक इन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 से अमेरिका की इकॉनमी नीचे जाना शुरू होगी और उसकी जगह पे कब्जा कर लेगा आके चाइना, और उसकी इकॉनमी या उसकी मईशत वो अमेरिका से बड़ी मईशत का मालिक बन के सामने आएगा। अच्छा, इन्होंने एक और बात की है, ये इनकी सालाना रिपोर्ट है जो इन्होंने जारी की है। पिछले साल तक ये रिपोर्ट ऐसे नहीं थी, पिछले साल तक ये रिपोर्ट मुख्तलिफ थी। यानी पिछले साल का तखमीना क्या था, वी नाउ एक्सपेक्ट दिस टू हैपन इन 2028, 5 years sooner than in the previous edition of the WELT। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल है एक, और इसकी भी रिपोर्ट पहले मौजूद थी। वो ये कह रहे हैं कि हम ये तवक्को कर रहे हैं कि चीन को अमेरिका से आगे तो निकलना था, लेकिन जो पिछले अंदाजे और तखमीने थे उनके मुताबिक चाइना को अमेरिका से 2033 में आगे निकलना था, या चाइना की इकॉनमी अमेरिका के बराबर 2033 में आनी थी, और उसमें भी अमेरिका अगर बहुत सारी चीज़ें बेहतर करता तो इन सालों को मज़ीद आगे बढ़ा सकता था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि 5 साल पहले 2033 के बजाय 2028 में चाइना अपनी इकॉनमी से अमेरिका को चित कर देगा, और अमेरिका की इकॉनमी बड़े ही लंबे अरसे के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे आएगी, और चीन उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, उसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर देगा, और माशी ताकत दुनिया की सबसे बड़ी चीन बन जाएगा। ये अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है और ख़बरदार किया गया पूरी दुनिया को कि ये होने जा रहा है। अच्छा, उसकी कुछ वजूहात जो हैं उसके ऊपर उन्होंने काम किया है और बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर 1 तो ये चीज़ है कि चाइना को पता है कि आने वाले वक्त में दुनिया को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। चाइना उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, इंसानों की ज़िंदगी को आसान बनाने पे काम कर रहा है। वो कम मुनाफा हासिल करना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास चाइना का माल पहुंचाना चाहता है। ये उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त शानदार पॉलिसी है। दूसरा, वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम करते हैं।
चाइनीज दुनिया में जाकर कहीं ये नहीं कहते कि हम अमेरिकन हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी बात मानो। वो जोर जबरदस्ती से अपनी बात नहीं मनवाते। वो तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ और डाउन टू अर्थ रह गई नहीं, आजिज़ी के साथ चाइनीज़ अपनी बात मनवाते हैं और बड़े तरीके से एक दोस्ताना माहौल के अंदर वो खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। और चाइनीज़ जो हैं वो दुनिया भर से पैसा कमाने के लिए हर मुल्क के अंदर एक अलग पॉलिसी लेकर जाते हैं। अमेरिका ये चाहता है कि जो अमेरिका की पॉलिसी है बाकी मुल्क उस तरह के हो जाएं। चाइना ये नहीं सोचता। चाइना ये कहता है कि हमें कारोबार के लिए अगर ये मुल्क एक तरह का है तो इनके लिए कुछ और, ये दूसरी तरह का है तो इनके लिए कुछ और, ये तीसरी तरह का है तो इनके लिए कुछ और। तो हर एक के माहौल के मुताबिक वो अपने आप को ढालते हैं और बेहतर तजारती पॉलिसी के साथ वो हर मुल्क के साथ या वहाँ के लोगों के साथ डील करते हैं। इसमें एक वजह और उन्होंने बताई है कि चाइनाज गेटवे टू यूरोप, द न्यू सिल्क रूट। अब ये न्यू सिल्क रूट क्या है? ये है जी आपका सी पैक। ये है आपका वन रोड वन बेल्ट का वो मंसूबा जो चीन ने इस पूरे खित्ते में शुरू किया है। यानी चीन सेंट्रल एशिया को और साउथ एशिया को, इन तमाम एरियाज को इकट्ठा कर रहा है। जो ईस्टर्न ममालिक हैं उनको भी इकट्ठा करके यहां पे जोड़ रहा है और फिर यहां से ट्रेन के थ्रू, ज़मीनी रास्तों के थ्रू, समुद्री रास्तों के थ्रू यूरोप तक नई एक्सेस हासिल कर रहा है। उसमें जो आपका सी पैक है, जो कॉरिडोर पाकिस्तान में आता है, वो इसका एक छोटा हिस्सा है। लेकिन वो छोटा होने के बावजूद बड़ा अहम तरीन है, क्योंकि ये है वो चीन का सबसे छोटा रास्ता जो उसको यहां से एक्सेस देगा ईरान में, ईरान से तुर्की में और तुर्की से यूरोप में। चीन अपना जो माल लगभग 3-4 महीने में पहुंचाता था यूरोप को, वो माल 15 दिन के अंदर अंदर यूरोप की मंडियों तक पहुंच जाएगा। टाइम बहुत कम हो जाएगा, खर्चा बहुत कम हो जाएगा और यूरोप की मंडियां या वहां पे रहने वाले ताजर या वहां पे रहने वाले जो बिजनेसमैन हैं वो फैसला ये देखकर नहीं करते कि हम किससे खरीद रहे हैं, वो ये देखकर करते हैं कि हम क्या खरीद रहे हैं, कितने रुपए में खरीद रहे हैं और किस क्वालिटी का खरीद रहे हैं। तो चाइना जो है वो कम पैसों में बेहतर क्वालिटी की चीज भी दे सकता है और इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चाइनीज हैं या अमेरिकन हैं। तो इस तरह वो एक मार्केट के ऊपर यूरोप की मार्केट पे डोमिनेट करने जा रहा है। दूसरी जानिब जो अरब्स हैं उनको भी वक्त के साथ साथ जब नजर आएगा कि चाइना का मुकाबला ऐसे नहीं किया जा सकता और अमेरिका और यूरोप से चीज़ें लेने में महंगी पड़ती हैं, क्वालिटी भी वही है, और अगर चीन उसी क्वालिटी की चीज़ कम पैसों में दे रहा है तो अरब भी मजबूर हो जाएंगे कि वो चाइना से चीज़ें खरीदें और पूरे गल्फ के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता उसका कंट्रोल हो जाएगा। एशिया की मार्केट पे चीन बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका है, लिहाजा चीन एक बहुत बड़े डीलर के तौर पे, एक बहुत बड़ी माशी ताकत के तौर पे आगे बढ़ रहा है। अब एक ऐसी चीज़ है जिसका इस रिपोर्ट में तस्करा किया गया है कि एक ऐसी चीज़ है जिसने चाइना को सुपर पावर बनने में मदद दी है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में मदद दी है। वो क्या है? वो है जी कोरोना वायरस। यानी इसका मतलब ये ना समझा जाए कि इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि चीन ने कोरोना वायरस फैलाया और फैला के पूरी दुनिया को काबू कर लिया और खुद आगे निकल गया। नहीं, उन्होंने ये लिखा है कि चाइना ने बड़ा स्किलफुली, बड़ी महारत के साथ इस वबा के ऊपर काबू पाया है। अगर हम एटीट्यूड देखें या रवैये देखें वॉशिंगटन के और बीजिंग के इस वायरस के खिलाफ, तो बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि हर लिहाज से चाइना ने साबित किया कि वो अमेरिका से ज़्यादा बेहतर है। ना सिर्फ वो इस वबा से जल्दी निकला, बल्कि अमेरिका इस वबा के घेरे में आ गया। चाइना अपने आप को बहाल कर गया, जबकि अमेरिका अपने आप को बदहाल कर गया इस वबा में फंसकर। अमेरिका में 3,30,000 से ज़्यादा अफराद मर चुके हैं। 1,80,00,000 के करीब लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी फैसला नहीं कर पा रहे कि लॉकडाउन करना है, क्या करना है, किस तरह लड़ना है, कौन सी दवाई लगानी है, वैक्सीन कैसे होगी, लोगों को कैसे समझाना है, सेफ्टी कैसे करनी है। अमेरिकन नहीं कर पा रहे, जबकि चाइना की जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट थी, उनका जो अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल था, उनके लोगों और उनकी हुकूमत या रियासत के बीच में जो एक कनेक्शन था, उसकी वजह से उन्होंने बहुत तेजी से काबू पाया, वक्त पे फैसले किए, बेहतर पॉलिसी बनाई और उनके फैसले साइंसी और मंतक की बुनियाद के ऊपर थे, लॉजिकल बेसिस के ऊपर थे। यानी उन्होंने, चाइना ने जो फैसले किए वो साइंसी बुनियादों पे किए। उन्होंने देखा मेडिकल साइंस ये कह रही है इंप्लीमेंट करो, फॉरन लॉकडाउन, और फिर उन्होंने उस वायरस को वहां से खत्म किया और उसके बाद उसकी दवाई पे काम शुरू कर दिया।
उसकी वैक्सीन पे काम शुरू कर दिया कि ना सिर्फ अपने लोगों को देंगे बल्कि दुनिया में हम इसको सप्लाई भी करेंगे। तो चीन ने ज़्यादा बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया और फिर दुनिया की ज़रूरियात पूरी करना शुरू की। उसको पता चल गया इस वबा की वजह से दुनिया को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो चीज़ें चाइना ने एक्सपोर्ट की हैं पूरे यूरोप को, मिडिल ईस्ट को, इवन अमेरिका को, एशिया को। बहुत सारे ममालिक ने चाइना से मदद ली और चाइना ने इसमें भी पैसे कमाए। तो चाइना की ग्रोथ जो है वो उसको एक झटका ज़रूर लगा, लेकिन उसके बाद वो बड़ी है। अब जो ये आदादोशुमार दे रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बता रहे हैं कि आने वाले 8 सालों में जो अमेरिका की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी वो 2021, 22, 23, 24, 25 तक जो है 1.9% रहेगी। 1.9%, 1.9%। और उसके बाद 2028 तक जो अगले 3 साल हैं उनमें 1.6%, 1.6% तक वो रहेगी। जबकि चाइना की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वो इन पहले 4 सालों में 2025 तक 5.7% से वो ग्रो करेगा चाइना। यानी अमेरिका जो तरक्की करेगा वो 1.9% और चाइना करेगा 5.7%। जबकि उसके बाद जो अगले 3 साल हैं उसमें चाइना अगर कम से कम भी करेगा तो 4.5% से ज्यादा तरक्की कर रहा होगा, ये उसकी ग्रोथ होगी। तो इस तरह ये फैसला हो रहा है कि अमेरिका की ग्रोथ कम होती चली जाएगी और चाइना की बढ़ती चली जाएगी। एक और रिपोर्ट भी आई है, यहां पे एक RT न्यूज़ है और RT.com पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ एक कैसर रिपोर्ट आती है, एक प्रोग्राम है और उसमें मैक्स कैसर और स्टैकी हर्बर्ट, ये 2 लोग जो हैं वो मईशत के ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं। इन्होंने बैंकर्स से बात की है और जो आलमी बैंकिंग के निज़ाम को समझते हैं उन लोगों से बात की है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ये दी है कि अमरीकी डॉलर को एक बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, इतना बड़ा कि उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इतनी कम हो जाएगी कि यानी जो उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं पाकिस्तानी पैसों में रुपयों में कन्वर्ट करूं तो डॉलर शायद 50 रुपए तक भी आ जाएगा। इसमें यह नहीं है कि रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, यह होगा ऐसे कि डॉलर अपनी वैल्यू खो देगा, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और शायद इससे भी ज़्यादा कम हो जाए। यह क्लेम किया उस रिपोर्ट में मुख्तलिफ बैंकर्स ने और उन्होंने उसकी 25 मिनट तक मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं कि ये वो वजूहात हैं जिस बिना पे 2021-2022 में डॉलर एकदम नीचे आएगा। यह अमेरिका के साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा। 1913 में अमेरिका के साथ ये हुआ था, 1913 में। आज से लगभग 107 साल पहले अमेरिका के साथ ये हो चुका है कि उसका डॉलर बिल्कुल डाउन पे जाके ज़मीन पे गिर गया था, लेकिन फिर उन्होंने वक्त के साथ साथ उसको खड़ा कर लिया। तो अब ये एक मरतबा फिर इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि 2021-22 में डॉलर इतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा कि दुनिया को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, दुनिया को मामलात कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलेगा, लोगों को अपने पैसे डॉलर से वापस कन्वर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। ये इतना तेज होगा, ये क्लेम किया गया है। बहरहाल चाइना की इकोनॉमी पे एक चीज़ और आप देखें, एक तो CPEC उनको बहुत फ़ायदा देने जा रहा है, दूसरा उन्होंने कोविड-19 को बड़ा अच्छा टैकल किया है, उनकी जो तजारती पॉलिसी है वो बहुत बेहतर है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है और वो जो ताल्लुकात बना रहे हैं मुल्कों के साथ, ये पॉलिसी उनकी बहुत बेहतर है। अब एक और मैं डेटा आपके सामने रखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें यह है कि अमेरिका दूसरी बड़ी मईशत होगा 2028 में और चाइना पहली सबसे बड़ी मईशत होगा, उसके बाद जापान के बाद जर्मनी के बाद इंडिया और नहीं फिर इंग्लैंड, फिर इंडिया। लेकिन इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी इकोनॉमी को संभालें तो जितनी बड़ी उनकी मार्केट है, जितना बड़ा वो मुल्क है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में से एक है चाइना के बाद, तो इंडिया अपने आप को दुनिया में तीसरे नंबर पे ला सकता है। लेकिन उसके लिए उसको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, जो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। कोविड की वजह से बहुत बुरी तबाही का शिकार है, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है फिलहाल इस वक्त। तो सूरत हाल ये है। आलमी मईशत में चीन का हिस्सा कितना है, यानी पूरी दुनिया की जो मईशत है उसके अंदर चीन का जो शेयर है, जो उसका हिस्सा है वो कितना है। सन 2000 में यह हिस्सा था 3.6%, यानी जो पूरी दुनिया की वेल्थ थी, जो GDP थी, उसमें चाइना का हिस्सा 3.6%, थोड़ा सा। लेकिन इन 20 सालों में चाइना ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि इस वक्त दुनिया की इकॉनमी में, आलमी मईशत में उनका जो हिस्सा है 2020 में 17.8%, यानी लगभग 18% तक वो पहुंच गए। 3.5% से 18% तक वो पहुंच गए
और अगले 8 साल में वो इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं, जिस वजह से अमेरिका और उसकी इकोनॉमी अब ख़तरे में है। तो फ्यूचर का माशी किंग जो है, जो मईशत की दुनिया का बादशाह है, वो चाइना बनने जा रहा है। और इसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को इसलिए होगा कि पाकिस्तान के पास वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको चीन इस्तेमाल करेगा, और जब चीन इसको इस्तेमाल करेगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को भी इसके फ़ायदे पहुंचेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, कारोबार बढ़ेगा, दुनिया भर की ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरेगी और पाकिस्तान का इंटरेक्शन दुनिया भर के मुल्कों के साथ होगा। यहाँ फ्री ट्रेड जोन बनेंगे। तो पाकिस्तान का रुकना जो है वो सिर्फ एक ही सूरत है कि यहाँ पे करप्शन ख़त्म ना की जाए, एक ही सूरत है कि यहाँ पे इस किस्म के हुक्मरान मौजूद हों जो ये सारा पैसा अपनी जेब में डाल के पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में भिजवाते रहें। सिर्फ यही एक सूरत है, पाकिस्तान पीछे रह जाए। वरना अगर पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में खर्च हुआ तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, चीन की रफ्तार बहुत तेज़ होगी। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक छोटा मुल्क है, आबादी हमारी थोड़ी है, लेकिन हम बहुत अहम हैं, इसका फ़ायदा हमें ज़रूर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।